कैसा लगेगा अगर आप सिर्फ बातों से ही लोगों का दिल जीतने लगो, उन्हें कन्विंस कर सको, उनसे अपनी बात मनवा सको। आपको कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलनी क्यों ना ही आती हो, और इंग्लिश ही नहीं, आपको दुनिया की चाहे सभी भाषाएं क्यों ना आती हों, लेकिन अगर आपको ठीक तरह से बात करना नहीं आता, आपको अपनी बात लोगों के सामने रखना नहीं आता, तो वो सभी भाषाएं आपके लिए बेकार हैं। क्या आप भी किसी से बात करते हुए हिचकिचाते हो या ठीक से बात नहीं कर पाते हो? क्या आप भी दूसरों के सामने ठीक से बोल नहीं पाते हो? क्या आपको भी लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा है, क्या आप इसे इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं? आज यह टॉपिक आपका कम्युनिकेशन स्किल सुधारने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 8 तरीके बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करने के बाद आप अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हो। नंबर 1, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। जब भी आप किसी से बात करो तो पॉइंट टू पॉइंट बात करो। कुछ लोगों की आदत होती है कि बात चाहे जो भी हो पर वो सीधे पॉइंट पर नहीं आएंगे, बल्कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बात करेंगे। ऐसे लोगों को पकाऊ कहा जाता है, और ऐसे में समझने वाला इंसान पूरी तरह से उस इंसान से पक जाता है। तो सबसे पहले, अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको किसी से भी पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए और कोशिश करें कि आप लिमिटेड ही बोलें। नंबर 2, सम्मान दें और उसके शब्दों की प्रशंसा करें। जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इस केस में 90% लोग अक्सर ये करते हैं कि वह किसी भी पोस्चर में खड़े रहकर बस सुनते रहते हैं, ना तो रिएक्ट करते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। इसे कम्युनिकेट करना नहीं बल्कि डाइजेस्ट करना बोलते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि उसकी बातों में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप उसकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते हो। इसलिए जब भी आप किसी से भी बात करो तो कठपुतली की तरह चुपचाप खड़े होकर सिर्फ बातों को मत सुनो, बल्कि अपनी राय व्यक्त करो। अगर उसकी राय सही है तो उसकी प्रशंसा करो। ऐसा करने पर लोग आपको बुद्धिमान इंसान की तरह देखेंगे। इसलिए बातों को गौर से सुनो और ठीक तरह से अपनी बात को रखो। नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें। आपका बॉडी लैंग्वेज भी आपके कम्युनिकेशन स्किल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करता है कितना अच्छा होगा कि ये आपके बॉडी लैंग्वेज पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, अपना पोस्चर उसी अंदाज में रखो जिस अंदाज में आप बात कर रहे हो। आंखों में देखते हुए बात करो। आपका जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए वो प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे सामने वाले इंसान के ऊपर आपके बातों का प्रभाव पड़ सके। नंबर 4, मोबाइल फ़ोन से दूर रहना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब भी कोई किसी इंसान से बात करता है तो उस वक्त भी वह फ़ोन से चिपके रहते हैं। अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो और सामने वाला व्यक्ति बिना आपकी बात सुने बस अपने मोबाइल पर ही आंखें गड़ाए बैठा है, जैसे कि उसे कोई मतलब ही नहीं है कि आप उससे क्या कह रहे हो। अब आप ही बताओ, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उस समय अपने फ़ोन से थोड़ी दूरी बना कर रखो। और एक बात कि जब भी आप किसी से बात करो तो अपनी घड़ी की तरफ मत देखो। सामने वाले को ऐसा फील मत करवाओ कि जैसे आपके पास उसकी बातें सुनने का वक्त नहीं है। नंबर 5, आलस्य मत करो। बहुत से लोगों की यह आदत होती है कि वो समझते हैं कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं है कि सामने वाला उनसे क्या कहना चाह रहा है। बस उन्हें अपनी बातों को रखने और उन्हें साबित करने की परवाह होती है। उन्हें यही लगता है कि उनका बोलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बस वो बोलते ही जाते हैं और फिर लोग उसकी बातों को सर के ऊपर से जाने देते हैं, यानी उनकी बातों का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए
सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपनी जुबान और अपने विचारों पर कंट्रोल रखना होगा। एक ही सांस में सब कुछ बोलकर खत्म नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सब्र रख कर आराम से एक दूसरे की बातों को सुनने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया जाहिर करनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। नंबर 6, सक्रिय रूप से सुने। बहुत सारे लोगों में ये कमियां होती हैं कि वो बात को सुनते नहीं बल्कि अपनी बात सुनाते रहते हैं। ऐसे लोगों से भी कोई कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करता। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इक्वली सामने वाले को सुने, तब अपना कोई भी रिएक्शन उसके सामने करें, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनकर कुछ भी बोल देना आपको मूर्खता के पात्र में डाल सकता है। इसलिए जब भी किसी से बात करो तो इक्वली अपने सामने वाले इंसान को भी सुनो। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगी। इसलिए कम बोलो और ज़्यादा सुनो। नंबर 7, सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करो। आपको जब भी किसी ग्रुप या इंडिविजुअली किसी से कम्युनिकेट करने को बोला जाए तो एक चीज़ ज़रूर करना, जो आपके आसपास का माहौल है उसे समझदारी पूर्वक पॉजिटिव रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं और लोगों को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर आप किसी को भी पॉजिटिव फील कराते हो तो सामने वाला इंसान आपके बातों में इंटरेस्ट ज़रूर रखेगा। ऑब्वियसली लोग ऐसे ही बात करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो थोड़ा लॉजिकली बात करो, और फिर इससे भी आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा हो सकता है। नंबर 8, समय और दूरी। सबसे ज़रूरी है कि बात करते समय थोड़ा टाइम और स्पेस के साथ ही किसी से बात करो। ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान इससे पहले कि कुछ समझे आप अपनी बातों की बरसात किए जा रहे हो। थोड़ा सा समय उसे समझने के लिए दो। सामने वाले इंसान को भी बोलने और सोचने का मौका दो, जिससे वो बोर और अनकंफर्टेबल फील ना करे। इस पर भी आपको बेहतर तरीके से ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये थे वो 8 टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे और आपको सुनना पसंद करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर ये टिप्स आपको अच्छी लगी हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।